Hello बच्चों, let us read the question. The question says an urn contains 6 white balls and 4 black balls. A fair die is to be rolled at that number of balls are chosen from urn. Find the probability that the balls selected balls are white. बेसिकली आपको एक अर्न दे रखा है जिसके अंदर 6 व्हाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल है। एक डाइस फेयर डाइस है, उसको रोल किया जाता है और जितना उस पे नंबर आता है उतनी ही बॉल्स निकाली जाती हैं अर्न में से। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस बात की संभावना निकालनी है कि जो बॉल्स निकाली गई वो कैसी होनी चाहिए, व्हाइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली ये कंसेप्ट लिखते हैं सबसे पहले इसका। ये कंसेप्ट फर्स्टली you have to you have to roll a dice। डाइस कैसा है, फेयर डाइस है। ओके, इफ वन नंबर come on dice, then we have to draw then we have to draw one ball। एक बॉल निकालनी कहाँ से, रो सिमिलरली if n comes then n, अगर n कहाँ पर आ जाए डाइस के ऊपर, then we have to draw then n balls are ड्रान। एन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं बताता हूँ। 1 < n < 6। बेसिकली अगर मान लो आपके पास नंबर मान लो 2 आया, तो अगर 2 आया डाइस के ऊपर तो आपको 2 ही बॉल निकालनी है। अगर 5 आया तो 5 बॉल निकालनी है, अगर 6 आया तो 6 बॉल। एन 1 से लेकर के 6 तक वेरी करता रहेगा। ओके, अब निकालते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस। प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, किस चीज की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं सबसे पहले हम, कि जो चीज आपको निकालनी, जैसे अब डाइस है, प्रोबेबिलिटी जो है हम उस चीज निकाल रहे हैं। डाइस को जब आप रोल करोगे तो कोई ना कोई एक नंबर निकलेगा, तो उस नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6, क्योंकि टोटल 6 नंबर होते हैं। डाइस के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी। इनमें से किसी भी एक नंबर, रैंडमली नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, 1/6। चाहे 1 आएगी तो भी 1/6 प्रोबेबिलिटी आएगी, 6 आएगी तो भी 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑन डाइस। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिलेक्टेड जो बॉल्स निकाल रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो, ड्रॉन कर रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी बिलिटी सिलेक्टेड बॉल्स आर, या ड्रॉन बॉल्स आर, सिलेक्टेड बॉल्स आर व्हाइट। ओके, अब तो सबसे पहले का मैंने बताया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपको, राइस डाइस को रोल करो। जैसे डाइस को रोल करा तो आप कोई भी एक नंबर आया, मान लो आया 1, एक नंबर आ गया, पहला नंबर आ गया, प्रोबेबिलिटी उसकी 1/6 है, कोई भी नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगी। ओके, 1/6 इंटू, अब नंबर आप डाइस के ऊपर आया एक, तो आपको एक ही बॉल निकालनी है। अर्न आपको दे रखा है, अर्न के अंदर है टोटल एक अर्न आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 6 व्हाइट है, 4 ब्लैक बोर्ड, 6 व्हाइट 4 ब्लैक, 4 ब्लैक है ना, 6 व्हाइट 4 ब्लैक। अब आपको वो प्रोबेबिलिटी निकाली जहाँ पर बॉल कैसी हो, व्हाइट। अब एक नंबर है तो आपको व्हाइट बॉल कितनी निकालनी है, एक व्हाइट बॉल कहाँ से निकालोगे, टोटल अर्न में से, तो 6C1, क्योंकि टोटल 6 है व्हाइट बॉल, तो 6C1/10C1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकल नीचे आएगा, टोटल में से एक निकाल रहे हो और ऊपर आया 6C1 है कि व्हाइट में से कोई 6 में से कोई एक। अब सिमिलरली प्लस 1/6 इंटू, अब जो 1/6 लिखा, मान लो अब डाइस के ऊपर नंबर आया 2, अगर 2 नंबर आया तो बॉल कितनी निकालनी पड़ेगी, अब 2 व्हाइट निकालनी है, तो 6 है, 6C2 डिवाइडेड बाय 10C2 प्लस 1/6। अब मान लो 3 नंबर आया तो 3 बॉल्स निकालेंगे, 10C3
हाँ सॉरी, 6c3 अपॉन 10c3 प्लस 1/6 6c4 अपॉन 10c4। मान लो 4 नंबर आए इस बार, तो 10c4 करेंगे, क्योंकि चार चार बोल्ट निकालेंगे, प्लस 1/6 इंटू 6c5। मान लो इस बार 5 नंबर आया आपका डाइस के ऊपर, तो 5 बोल्ट निकालेंगे 10c5 प्लस लास्ट में 1/6 इंटू, मान लो इस बार 6 नंबर आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की 1/6 आई। फिर अब 6 6 ही वाइट बोल्ट निकालनी, तो 6 में से 6 निकाल लेंगे और 10 में से 6। ओके, अब इसको आपको सोल्व करना है। 1/6 कॉमन आ जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है। 1/6 इंटू 10, 6c1 कितना होता है 6, 10c1 10 प्लस 6c2 कितना होता है 6c2, जो आप निकालोगे आप कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते हो 6c2 की वैल्यू। 6c2 होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 15। 6c2 की वैल्यू होती है 15, 15 अपॉन 10c2, 10c2 होता है 45, 45 प्लस, अब चलेंगे 6c3 अपॉन 10c3। 6c3 का मतलब क्या होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 6 अपॉन 20, 20 अपॉन, अब आएगा नीचे आएगा 10c3, तो 10c3 निकालेंगे जब आप 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 10c3 जो आप सोल्व करोगे तो 10c3 की वैल्यू कितनी होती है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये बचेगा, ओके, तो बचेगा 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 आ गया, प्लस 60 हो गया, 61 62 63 64, 64 क्या होता है एक्चुअल में 64 ही 62 बन जाता है, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन बनेगा 10c4, 10c4 सोल्व करना पड़ेगा, 10c4, तो ये बनेगा 8, 10c4, तो 10c4 करेंगे, ये बनेगा 8 इंटू 9, तो ये 2 टू जा 4 अपॉन में 4 टू जा 8 4 3 जा 12 3 6 6 30 30 इंटू 7 इज 210। ओके, नीचे आ जाएगा 210 प्लस 61 होगा, 62 थर्ड टर्म होगा, 63 और 64। और 65 क्या हो जाता है 65 दोबारा 6 हो जाता है, क्योंकि 61 बन जाएगा ये। नीचे कितना है 10c5, 10c5 सोल्व कर लेते हैं। 10c5 बनेगा आपका 10 5 5, तो 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 से ये जाए 4 2 जाए 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू 9, 4 7 9, 4 7 9 136 इंटू 7, ये बचेगा 36 इंटू 7 प्लस 66 कितना होता है 66 होता है 1, 1 अपॉन 10c6, 10c6 ऑटोमेटिक सीधी सी बात है 10c6 10c4 बन जाएगा, 10c4 आपके पास आ गया था 10c1 10c2 10c3 210, 210। अब इसको सोल्व कर लेंगे बस, 1/6 इंटू, कैंसिल आउट कर लो पहले, हो जाए जो 2 2 जा 2 3 जा 3/5 प्लस 15 3 जा 1/3 प्लस 20 20 15 डिवाइडेड बाय 8। ओके, 15, तो 4 4 जा 15 3 जा 4 2 जा 1/6 1/6 और प्लस 15/210, 15/210 5 जा 1 5 20 14 5 ओके 14 1/14 1/14 प्लस 6/36 ये हो जाएगा 6 इंटू 7 42 प्लस 1/210। सोल्व करो 1/6 इंटू, जब आप सोल्व करोगे
1/3 प्लस 1/6 सोल्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा एलसीएम? 6 आ जाएगा, ऊपर 2 प्लस 1 3/6 1/2 बन जाएगा ये करेंगे 3/5 एज इट इज प्लस 6 इनका एलसीएम आया 3 प्लस 6 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ये, इन दोनों का एलसीएम सोल्व कर लिया हमने प्लस 1/, पहले कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ जाए 14 है 7 7 तो कॉमन आ ही सकते हैं इनमें से, 1/7 कॉमन ले लो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/30 इनको सोल्व कर लेंगे अंदर वाले टर्म्स को 1/6 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 11/6 5 30 क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे सोल्व कर लेंगे 6 प्लस 5 11 प्लस 1/7 इंटू ये एलसीएम ले लेंगे 30 डायरेक्टली 30 15 प्लस 5 प्लस 1 20 21/30 हो जाएगा 21 ओके। अब दोनों तरफ एलसीएम 30 आ चुका है तो 33 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 1 33 21 54 अपॉन हो जाएगा 54/30 हो जाएगा सोल्व करने के बाद बनेगा 56। सोल्व करेंगे इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे इसको 7 जेड ये हो जाएगा 30 हो जाएगा ये ऊपर वाले टर्म को सोल्व करेंगे तो ये बचेगा 1/6 इंटू 33/30 प्लस 21/30 21/30 इंटू में है 7 विच इज इक्वल टू 1/6 इंटू 33/30 प्लस 3/30 which is equal to 1/6 into 36/30 which is equal to 1/6 into 6/5 which is equal to 1/5 which is our required answer. So our answer is 1/5. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.